नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बी लाइक इंजीनियर्स में। दोस्तों रिसेंट में अभी हमने पिछले महीने ही एक 1200 स्क्वायर फीट के घर को पूरा किया है, उसका काम ख़त्म हो चुका है। तो आज के वीडियो में मैं उसमें कितना खर्चा मुझको आया है और कौन सा मटेरियल का मुझको कितना खर्चा लगा है, ये पूरा एस्टीमेट आपके सामने लेके आया हूँ। तो अगर आप भी अपना घर बना रहे हैं जिसका एरिया है 1200 स्क्वायर फीट, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा और हम देखेंगे कि 1200 स्क्वायर फीट के घर बनाने में कितना खर्चा आएगा। इसमें मैंने सभी तरह के कॉस्ट इंक्लूड किए हैं, छोटे से छोटा जो मेरा लगा है। तो आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी अपने घर का खर्चा निकालने में। तो चलिए अब आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए सीधे एस्टीमेट देखते हैं कि कितना खर्चा किस चीज़ पे हुआ है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं सबकी। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सकेवेशन की, यानी कि खुदाई की। तो लगभग 2000 क्यूबिक फीट खुदाई होगी आपकी, जिसको करवाने का आपका रेट पड़ेगा आपको 6 रुपये पर क्यूबिक फीट। तो इस तरह से एक्सकेवेशन में आपका जो खर्चा हो जाएगा वो हो जाएगा 12,000 रुपये। एक्सकेवेशन के बाद बात करें बैक फिलिंग की, तो देखिए हमारी जो प्लिंथ हाइट थी यहाँ पे वो थी 3 फीट, है ना। और आपकी क्या अगर हाइट थोड़ी कम ज़्यादा है तो ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी 3 फीट हाइट है तो इतना ही पड़ जाएगा आपको। तो 3600 क्यूबिक फीट बैक फिलिंग करी थी, जिसका रेट है 12 रुपये पर क्यूबिक फीट। तो इस तरह से 43,200 रुपये लग जाएगा हमारा बैक फिलिंग में। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सीमेंट। तो लगभग 375 बैग सीमेंट के लगेंगे और मार्केट में जो रेट चल रहा है अभी वो चल रहा है 400 रुपये पर बैग का। तो इस तरह से 1,50,000 का सीमेंट लग जाएगा आपको। फिर नेक्स्ट आता है हमारा स्टील। तो देखिए स्टील की क्वांटिटी यहाँ पे हमारी बनी थी 4000 kg, यानी कि लगभग 4 टन, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, करने को तो आप 3 टन में भी निपटा लेंगे, लेकिन मैं आपसे पर्सनली ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप 4000 टन भी अगर आपका लग रहा है तो आप लगने दीजिए। स्टील और सीमेंट में बिल्कुल भी अपने बचत करने की ना सोचिए, क्योंकि आप एक ही बार घर बनाते हैं, इतना पैसा लगाते हैं, तो थोड़ी सी बचत के चक्कर में अपने घर का नुकसान ना करें। तो देखिए स्टील की क्वांटिटी बनेगी 4000 kg और रेट जो है मार्केट में अभी थोड़ा सा महंगा है स्टील, लगभग 70 रुपये पर kg अभी पड़ेगा। तो इस तरह से स्टील का रेट हो जाता है, स्टील का कॉस्ट हो जाएगा हमारा 2,80,000 रुपये। नेक्स्ट आती है फिर हमारी 5th नंबर पे सैंड। 2500 क्यूबिक फीट सैंड लगेगी आपको, जिसका मार्केट रेट है 60 रुपये पर क्यूबिक फीट। तो इस तरह से 1,50,000 रुपये की सैंड हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं एग्रीगेट की। तो लगभग 1800 क्यूबिक फीट आपका एग्रीगेट बनेगा और रेट पड़ेगा आपको इसका 55 रुपये पर क्यूबिक फीट। इस तरह से लगभग 99,000 रुपये का एग्रीगेट हो जाएगा आपका। फिर आती है बारी ब्रिक की, यानी कि ईंट की। तो लगभग पूरे घर में आपको 18,000 ईंटें लगने वाली है और रेट है इसका 7 रुपये पर ब्रिक का। तो 1,26,000 रुपये की ईंट हो जाएगी आपकी। फिर बात करें अगर लेबर रेट की, तो देखिए एरिया है हमारा 1200 स्क्वायर फीट और लेबर का रेट होता है 200 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो इस तरह से 24,000 रुपये की 2,40,000 रुपये की आपकी लेबर हो जाएगी। नेक्स्ट आती है बाय फ्लोरिंग टाइल की। विट्रीफाइड टाइल लगाई थी हमने, आप चाहें तो जो भी आप दूसरी चीज़ लगा रहे हैं अगर, तो उसका रेट पता कर सकते हैं। बाकी अगर विट्रीफाइड टाइल लगा रहे हैं तो 800 स्क्वायर फीट टाइल की क्वांटिटी बनेगी आपकी और 50 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट है टाइल का। तो 40,000 रुपये की टाइल हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट आएगी हमारी सेरामिक टाइल्स। तो इसकी क्वांटिटी बनेगी आपकी लगभग 550 स्क्वायर फीट और रेट पड़ेगा आपको 30 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो इस तरह से सेरामिक टाइल में जो आपका खर्चा होगा वो होगा 16,500 रुपये। फिर नेक्स्ट आती है किचन की टाइल, जिसकी क्वांटिटी बनेगी लगभग 50 स्क्वायर फीट और रेट है 35 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो इस तरह से किचन की टाइल लगवाने में आपका खर्चा होगा 1750 रुपये। फिर आती है स्कर्टिंग। तो स्कर्टिंग बनती है, देखिए स्कर्टिंग नपती है रनिंग फिट में। तो ये बनेगी लगभग 300 रनिंग फिट और रेट लगेगा इसका 20 रुपये पर रनिंग फिट, ठीक है। तो 6,000 रुपये आपका स्कर्टिंग का हो जाएगा। उसके बाद बात करें पार्किंग टाइल की, तो 150 स्क्वायर फीट बनेगी पार्किंग टाइल की क्वांटिटी और रेट है इसका 40 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो 6,000 रुपये की हो जाएगी आपकी पार्किंग टाइल। फिर देखिए इनको फिटिंग करने का चार्ज। तो फिटिंग करने का चार्ज जो होता है, देखिए 1500 स्क्वायर फीट टोटल आपकी क्वांटिटी बन रही है, तो 13 रुपये पर स्क्वायर फीट लगेगा इसको फिटिंग करने का। जो मिस्त्री होगा, जो मेसन होगा, उसका चार्ज। तो देखिए ये बन जाएगा आपका 19,500 रुपये। अब दोस्तों एक चीज़ और आपके लिए कि अगर आप भी अपने घर बनवाने की तैयारी कर रहे हैं
उसके लिए आप हाउस प्लानिंग करवाना चाहते हैं, लेकिन मार्केट का रेट थोड़ा सा ज़्यादा है, ये मैं भी जानता हूँ। तो देखिए, हम ऑनलाइन हाउस प्लानिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर आप चाहें तो हमसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मार्केट से आधे रेट में आपको हाउस प्लानिंग की सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। चलिए वापस बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। अब आता है हमारा 15th नंबर पे, 15वें नंबर पे ग्रेनाइट, जो कि लगेगा किचन में, स्टेयरकेस पे और डोर और विंडो पे। और इसकी क्वांटिटी बनेगी 200 स्क्वायर फीट, जिसका रेट देखिए 100 रुपये का भी आपको ग्रेनाइट मिलेगा और 300 रुपये का भी मिलेगा। तो ये हमने जो लिया था वो 150 रुपये पर स्क्वायर फीट का ग्रेनाइट पड़ा था। इस तरह से ग्रेनाइट में हमारा लगा था 30,000 रुपये। और ग्रेनाइट जो किचन के प्लेटफॉर्म पे लगेगा, ठीक है, एक किचन है आपका, तो 15,000 रुपये उसका लगभग लग जाएगा लमसम। फिर बात आती है डोर फ्रेम की। तो 8 डोर फ्रेम आपकी लगने वाली है, जिसका रेट पड़ता है आपको 2,500 रुपये एक फ्रेम का। तो 8 फ्रेम का हो जाएगा आपका 20,000 रुपये। फिर बात करें फ्लश डोर की, तो 4 नंबर ऑफ फ्लश डोर आपको लगने वाले हैं, जिसका कॉस्ट होता है 5,000 पर डोर। तो इस तरह से 20,000 रुपये के आपको डोर लग जाएंगे। फिर आते हैं FRP डोर, जो कि 3 नंबर लगेंगे, 2,500 पर डोर पड़ता है, तो 7,500 रुपये के FRP डोर हो जाएंगे। फिर बात करते हैं वुडन डोर की। तो देखिए, 1 नंबर ऑफ डोर था, तो 15,000 रुपये का पड़ता है लगभग एक डोर। तो इसका अमाउंट हो जाएगा आपका सिंपली 15,000 रुपये। अब देखिए, विंडोज़ के बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमारे यहाँ विंडो का नंबर देखिए, आपके यहाँ कुछ और हो सकता है और हमारे यहाँ कुछ और था, ठीक है। आपके यहाँ 8 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, मतलब कहने का मतलब नंबर डिफरेंट हो सकता है। तो आप यहाँ से सिर्फ रेट देख लीजिए और जितनी खिड़कियाँ आपके यहाँ हो उससे मल्टीप्लाई कर लेना, सिंपल ये हो जाएगा आपका। तो चलिए बात करते हैं 22वें नंबर पे लिखा है विंडो ग्रिल। तो 6 ग्रिल लगी थी, जिसका एक का खर्चा आया था 2,000 रुपये पर ग्रिल का। तो 12,000 रुपये की ग्रिल हो जाती है आपकी। फिर बात करें एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो की, तो 6 विंडो थी 5x4 की, और एक विंडो का खर्चा पड़ता है लगभग 5,000 रुपये। तो ये हो जाएगी आपकी 30,000 रुपये की। फिर आती है लोड विंडो। तो 3 लोड विंडो थी, 1,500 रुपये पर विंडो पड़ता है, तो 4,500 रुपये की ये हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं रेलिंग की, जो कि बालकनी और स्टेयरकेस वगैरह में लगती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ स्टेयरकेस की रेलिंग है ये। तो देखिए 30 रनिंग फिट थी, 600 रुपये रनिंग फिट खर्चा पड़ता है, तो 18,000 रुपये की रेलिंग हो जाएगी आपकी। फिर बात करते हैं वाटर टैंक की। तो जैसे मान लीजिए 1,000 लीटर का आपको वाटर टैंक बनाना है, रेट पड़ेगा आपको लगभग 6.5 रुपये पर लीटर। तो 6,500 रुपये में आपका वाटर टैंक तैयार हो जाएगा। फिर आती है बात वॉल पेंट की। तो वॉल पेंट जो होता है वो जो आपके प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट है उसका 4% बनता है, यानी कि 50,000 रुपये का वॉल पेंट हो जाएगा आपका। और प्लम्बिंग की बात करें तो ये प्रोजेक्ट की ओवरऑल कॉस्ट का 2% बनता है, यानी कि 30,000 रुपये में प्लम्बिंग का काम होगा आपका। इलेक्ट्रिकल का काम बताएं, ठीक है, तो 5% लगता है ओवरऑल कॉस्ट का, तो 75,000 रुपये में इलेक्ट्रिकल का काम होगा। और देखिए कुछ एक्स्ट्रा आइटम्स होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं घर बनाने में, जिनको हम 2% लेके चलते हैं, यानी कि 30,000 रुपये आपका इसमें हो जाएगा। फिर मान लीजिए कि अगर आपका 8 महीने तक काम चल रहा है, ठीक है, 7 से 8 महीने लगभग आपको लग ही जाएंगे। तो अगर आप वॉचमैन रखते हैं वहाँ पे, तो वैसे तो देखिए ये बिल्कुल ही एक्स्ट्रा खर्चा है, ज़रूरत कम ही पड़ती है। हमने वहाँ पे रखा था इसलिए मैंने इंक्लूड किया है, तो अगर आप भी रखेंगे तो आप इसको जोड़ के ही चलें। तो देखिए 8 महीने तक रखा था उसको हमने 9,000 रुपये पर महीना दे के, तो लगभग 72,000 रुपये उसका हो गया। फिर बनता है बोरवेल। तो देखिए बोरवेल का भी जो खर्चा है वो डिपेंड करता है कि कितनी गहराई पे आपको पानी मिला है। तो मैंने यहाँ पे इसका खर्चा 1,00,000 रुपये लिया है। अब देखिए अगर आपके यहाँ पे कम गहराई पे मिल जाता है तो हो सकता है आपका खर्चा कम रहेगा, लेकिन अगर उससे ज़्यादा पे जाता है तो हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो जाए। तो मैं इसको कंसिडर नहीं करवा रहा हूँ आपसे, ठीक है। आपका जो भी वहाँ पे होगा कंडीशन उसके हिसाब से बन जाएगा ये। तो मेरे जो इस 1200 स्क्वायर फीट के कंस्ट्रक्शन का टोटल खर्चा जो आया था वो आया था 17,25,450 रुपये, जिसमें एक बी क्लास का घर बन जाता है। बी क्लास के घर कौन से होते हैं ये भी बता देता हूँ। जो नॉर्मली हमारे कंस्ट्रक्शन होते हैं ना घर के, वो बी क्लास ही होते हैं, ठीक है। तो उस टाइप का एक अच्छा घर इसमें बन जाता है।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा कि अभी 2022 में लेटेस्ट रेट्स के हिसाब से एक 12,000 स्क्वायर फीट के घर के कंस्ट्रक्शन का कितना खर्चा आता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये एस्टिमेट आपको अपने घर के लिए भी हेल्पफुल रहेगा खर्चा निकालने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मिलूंगा अगले वीडियो में एक और नई बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, धन्यवाद।